अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे प्लम्बेगो प्लांट के बारे में, जिसको चित्रक का प्लांट भी कहा जाता है। इसकी एक वैरायटी और भी होती है जो मेरे पास नहीं है, वो रेड कलर की होती है। वाइट वाले आप चित्रक के प्लांट की वैरायटी ये देख सकते हैं, और ये ब्लू वाली। और ब्लू वाली तो रियली इतनी खूबसूरत है कि मैंने इस कलर का फ्लावरिंग प्लांट आज तक नहीं देखा। बहुत ही क्यूट सा कुछ पर्पलिश टच आता है इसके अंदर, बहुत ही प्यारा कलर है इसका और बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये दोनों प्लांट इतने अच्छे हैं और इतनी फ्लावरिंग करते हैं कि रियली आपको देख के मज़ा आ जाए। एक छोटे से प्लांट में इतनी सारी फ्लावरिंग बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, इस प्लांट की एक बात बस आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि इस प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब पानी की ज़रूरत होती है तो उसी के साथ इसकी मिट्टी भी आपने अच्छी बनानी है। आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, ज़रा सी पानी इसमें कम होती है तो इसके सारे लीव्स जो हैं वो बैंड कर जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, और फिर में से कुछ लीव्स जो हैं वो खुद ही खुद ड्राई भी हो जाते हैं। आप ये देखिए, लिहाजा आपने इसके पानी का बहुत ख्याल रखना है। आप इसकी जो सॉइल बनाइए उसके अंदर कोकोपीट लाजमी डालिए। आप इसके अंदर सैंड ले लीजिए, गार्डन की सॉइल ले लीजिए और कंपोस्ट ले लीजिए और गोबर की खाद। इसमें जो आप पोर्शन बनाएंगे 4 पोर्शन में आप मिट्टी को डिवाइड कीजिएगा। उसके अंदर कोकोपीट आप लाजमी रखिएगा ताकि मिट्टी में पानी थोड़ी देर होल्ड रहे और एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाए। और आप ये देखिए कि इसकी एक एक ब्रांच में फ्लावरिंग होती है। ये ब्रांच में देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पीछे की तरफ आप देखिए, सब के अंदर अब बहुत नाजुक 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 इसकी ब्रांचेस होती हैं। ज़रा सा लगता है चोट और टूट जाती हैं, तो इसलिए आपने ज़रा सा केयरफुल रहना है। इसको बहुत ज़्यादा इसको ऐसी जगह नहीं रखना है जब बहुत हवा आए और ये टूट जाए। अच्छा, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अपनी उससे बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या इसमें है, लेकिन ये कि ये चीज़ मेरी ऑब्ज़र्व की हुई है कि 2 साल से मेरे पास ये प्लांट है। बहुत क्यूट है, वाइट वाला। ये पर्पल वाला तो कुछ अर्से पहले मैंने लिया है, लेकिन पर्पल जिसे कह रही हूँ, ब्लू, कुछ ब्राइट पर्पल ब्लू मिक्स है। तो ये जो है, लेकिन ये कि मैंने इस पर नोट ये किया है कि बहुत हवा में रहता है तो ये प्लांट सूख जाता है, हवा टूट जाती है इसकी ब्रांचेस। इसके अलावा पानी कम होता है तो देखिए इसकी ब्रांचेस सारी इस तरह से तो नहीं सूखती, लेकिन ये कि ये लीव्स बहुत इसके फिर ड्राई जाते हैं। लिहाजा पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है। बाहर के मौसम में, बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन पानी इसको हल्का का मुसलसल मिलता रहता है। और ये कि इसके नीचे नीचे से ब्रांचेस निकलती रहती हैं। देखिए, एक साइड की, यानी ये कि सर्दियों में इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं मैंने देखी। इक्का दुक्का कहीं फ्लावर खिले हों, लेकिन असल में गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग होती है। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इसके अंदर इतनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और देखिए ये बंचेस की शक्ल में लगती है, देखिए कैसे बंचेस की शक्ल में लगती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। बहुत ज़्यादा नहीं, पार्शली शेड में रखिए। 2 से 3 घंटे की, 4 घंटे की धूप आए, वो भी मॉर्निंग की आ जाए या इवनिंग की आ जाए। 12 से 3 की धूप इनके लिए वाकई में बहुत नुकसानदेह होती है। इससे कि बहुत नाजुक नाजुक से इसके फ्लावर्स होते हैं, नाजुक नाजुक से इसके लीव्स होते हैं, ब्रांचेस बहुत नाजुक होती हैं। बहुत ज़्यादा देर धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हाँ, ज़मीन में रखते हैं तो ये बहुत ऊँचे ऊँचे हो जाते हैं, और ज़मीन में तो आप जानती हैं हर ही प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो जनाब, हमने बात कर ली सनलाइट की, हमने पानी की, हमने अच्छा, और आप इसको हर 15 डेज से, जिस तरह सारे प्लांट को आप देते हैं अपने फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, आप इसको भी दे दीजिए। और गोबर की खाद आप साल में 2 से 3 दफ़ा आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए। गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, वो आप डाल दीजिए। अगर आप गोबर की खाद का यूज़ नहीं करते, NPK का करते हैं, तो आप NPK 19 का स्प्रे कर दीजिए। वो भी बेस्ट रहता है इसके आपके प्लांट के लिए। उस पर भी बहुत अच्छे आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो उसमें भी फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा ये कि अगर आप सरसों की खली का डालते हैं तो वो आपके प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, उससे भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। हाँ, आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं हर 15 डेज से अपने सारे प्लांट पे कीजिए, तो इस पर भी कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपके प्लांट ग्रो करता रहेगा। वैसे मेरे प्लांट में तो कुछ भी ऐसा इंसेक्ट वगैरह नहीं लगा इसलिए, लेकिन मैं चूँकि चेक करती रहती हूँ कुछ प्लांट पर, तो वाकई में इस करने के बाद भी लग जाते हैं, लेकिन मेरे इस प्लांट पर बिल्कुल भी नहीं लगे। और यकीन जाने इतनी अच्छी, मैं आपको मेरे ख्याल इस पे 2 वीडियो बनाई हुई। इस वाइट वाले पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, एक एक ब्रांच पे ऐसे गुच्छों में रखते हैं। लिहाजा आप इसकी पिंचिंग करते रहिए। आप जितनी पिंचिंग करेंगे उतना ये फैलेगा और उतनी ही ज़्यादा फिर इसके अंदर फ्लावरिंग भी, इसलिए कि इसके हर नई ब्रांच पे देखिए फ्लावरिंग होती है। और फिर ये फ्लावर सूखेंगे, साइड में एक और फ्लावर निकल आएंगे, साइड में मज़ीद कलियाँ निकलती रहती हैं और ये गुच्छों की शक्ल में खिलता रहता है। और अगर सारे आपने पॉट लाइन
से रखे इसके, 2-3 लगा के, 4 लगा के एक साइड में रखे, सही से फर्टिलाइज़ किया तो बिलीव कीजिए पूरा आपका वो पोर्शन वाइट फूलों से भर जाएगा। इतने प्यारे इसके फ्लावर्स होते हैं और बहुत ही क्यूट प्लांट है। आप इसको ला सकते हैं। हमारे कराची में जो ये प्लांट है, मधुकामनी का प्लांट, इसके इतने बड़े पॉट में यानी 10 इंच के पॉट में लगे हुए जो मिल रहे हैं वो 200 के मिल रहे हैं। 200 के यानी 200 के मिलना है। और ख़ैर मुझे तो ये 150 का मिल गया था, चूँकि मैं जहाँ से मैं प्लांट लेती हूँ उनके पास ये था। और बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जाती हूँ वहाँ पे, लेकिन जब भी जाती हूँ तो 1 ही 2 नर्सरी में जाती हूँ। वो ज़्यादा अच्छी नर्सरीज़ हैं, कराची यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट है, वहीं से लिया था तो उन्होंने मुझे 150 का ही दिया था। तो उससे जो है वो आप देखिए वैसे जो है वो 200 250 हर नर्सरी का अपना अलग अलग उसमें होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, लेकिन मैंने अभी तक ग्रो नहीं किया है इसको कटिंग से। कभी कटिंग से ग्रो करूँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। वैसे कटिंग का मेथड तो आप जानते ही हैं, वही होता है कि आप 5 से 6 इंच की कटिंग लीजिए और इसके तो आप कोई न्यू से निकलती हुई इतनी बड़ी ब्रांच लीजिए, सारे लीफ नीचे के रिमूव कर दीजिए, थोड़ी सी लीफ छोड़िए, अच्छी वेटलेट साइड में लगा के शेडी एरिया में रखिए और आप बस फिर प्लांट लग जाता है। हल्का हल्का मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, लेकिन ये कि आपने अभी मत लगाइएगा। अगर आप लगाना चाहते हैं जो कि बहुत गर्मियाँ पड़ी हैं, यानी सीज़न स्टार्ट हो तो फिर आप लगाना शुरू कर दीजिए और फिर फरवरी में तो खैर स्प्रिंग का सीज़न आ जाएगा तब आप लगा लीजिए। लेकिन अभी जो कि बहुत गर्मी है तो थोड़ा आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप लगा लेते हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। और ये प्लांट तो रियली मैं, अगर आपको फ्लावरिंग प्लांट का शौक़ है और आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर सकते तो मैं रिकमेंड करूँगी आप ये प्लांट ज़रूर लीजिए मधुकामनी का और मुराया प्लांट यानी। और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपके घर में पूरे गर्मियाँ और थोड़ी सी सर्दियों में नहीं होगी, लेकिन पूरी गर्मियाँ आपके घर में होंगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।